हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आ चुके हैं कबीर साहब के प्राकट्य धाम में, जो कि लहरतारा में ही मौजूद है ये धाम। तो आइए चलते हैं, कुछ व्यू हम आपको इस धाम के भी दिखाते हैं। तो सामने से आप देख सकते हैं, यही है कबीर साहब का ये प्राकट्य धाम और ये है रास्ता जाने के लिए। और बात करें रोड की, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये मड़वाड़ी चला जाएगा, और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये लहरतारा की तरफ चला जाता है। और ये जो क्षेत्र है वो लहरतारा का ही क्षेत्र है। तो आइए चलते हैं धाम के अंदर। तो ये देख सकते हैं, ये जाने का रास्ता है। और बात करें इस परिसर की, तो ये भी परिसर काफ़ी बड़ा है। और सामने से आपको ये दो नारियल के पेड़ दिख जाएंगे, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है इस परिसर में। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए भी गए हैं दोनों तरफ। तो ये आप सामने से देख पाएंगे, ये इतना बड़ा सा प्राकट्य धाम कबीर साहब जी का। और ये पूरा परिसर देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पानी पीने की भी व्यवस्था है। और आप इस धाम को देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगता है ये धाम। ये देख सकते हैं, गुलाबी पत्थरों से ये धाम बनाया गया है पूरा। और अंदर की तरफ पूरा संगमरमर यूज़ हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम आपको करीब से दिखाते हैं इस धाम को। और ये देख सकते हैं, ये है पूरा परिसर यहाँ का। और सामने से आप धाम का पूरा व्यू देख पाएंगे। यहीं से रास्ता है जाने के लिए अंदर की तरफ। और इस धाम में अभी कुछ काम चल रहा है, लेकिन देखिए फ़िलहाल में अभी बंद है काम। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बंद किया गया है रास्ता जाने के लिए। तो आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और सामने से आप हाथी देख पाएंगे, जो कि संगमरमर का ही बना हुआ है। तो आइए चलते हैं हम इस तरफ। और ये देख पाएंगे, ये पूरे लाल पत्थर से इस धाम को बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे अभी काम चालू ही है। देखिए पूरे मार्बल्स लाके यहाँ पे रखे गए हैं। और बात करें कबीर साहब जी की, तो कबीर साहब जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, विचारक एवं समाज सुधारक भी थे। और उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी हैं और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझाया है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर साहब जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन
जीने का सही मार्ग समझाया है। और इसके अलावा उन्होंने अपने समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की है और इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सामने से आप कबीर साहब की प्रतिमा देख सकते हैं। वैसे तो कबीर साहब जी को कई भाषाओं का ज्ञान था और उनकी रचनाएं और दोहों में ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अवधी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली देखने को मिलती है। और जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर जी के नाम का जिक्र सबसे पहले ही आता है, क्योंकि कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है और इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिसके साथ ही कबीर जी ने अपने दोहों से समाज में फैली बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को भी मिटाया है। कबीर साहब जी भक्ति काल की निगूढ़ भक्ति धारा से प्रभावित थे और उनका प्रभाव सिख, हिंदू और इस्लाम तीनों धर्मों में देखने को मिलता है। और कबीर जी जैसे महान कवियों के जन्म लेने से भारत भूमि धन्य हो गई और हिंदी साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये देख सकते हैं, ये है पूरा धाम का नज़ारा, जो कि काफ़ी बड़ा ये हॉल बनाया गया है और अभी भी इसमें कार्य चल ही रहा है। तो बहुत दिनों से इसमें काम चल रहा है। तो देखते हैं ये पूरी तरह से कब बन के तैयार होता है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत शांति है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग ही आते हैं और क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है और जो चीज़ें हैं उतने अच्छे से नहीं की जा रही जितने अच्छे से होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। और ये है पूरे धाम का नज़ारा, देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में है और इसी धाम के पीछे लहरतारा का ताल है, जहाँ पे कबीर साहब जी प्रकट हुए थे, जन्म हुआ था, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। और कबीर साहब के पिता का नाम था नीरू, माता का नाम था नीमा और उनकी पत्नी का नाम था लोई। और कबीर साहब के 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम था कमाल जो कि पुत्र थे और कमाली जो कि उनकी पुत्री थी। और कबीर साहब की मृत्यु 1518 में मगहर जो कि यूपी में है वहीं पे हुआ था और वहाँ पे ही समाधि और मज़ार दोनों ही है। और वो क्यों है इसको जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो और आप इस धाम को एक बार और अच्छे से देखते चलिए।
तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और कबीर साहब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका मठ है, धाम है, मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और जितना भी कबीर साहब से रिलेटेड वीडियो है ना, वो आप हर जगह शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोग को जानकारी हो सके और इस वीडियो के माध्यम से वो यहाँ तक पहुँच भी सकें। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।